प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सुंदर सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप बच्चे जानते हैं, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है कि जो विद्यार्थी अपनी मेहनत अपनी लगन से हमारे ठीक है हमसे जिन्होंने कोचिंग ली और जो अपनी मेहनत लगन से सिलेक्ट हुए, उन बच्चों को हम अपने साथ लेकर आ रहे हैं। और वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में सरकार की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। तो देश मतलब सरकारी हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज हमने उस सीरीज में अमर कुमार को लिया है, जो इस समय जो है सब इंस्पेक्टर हैं बिहार पुलिस के अंदर, पटना के पास में, सासाराम के पास में ही जो क्षेत्र है वहां पर पोस्टिंग है उनकी। तो उन्हीं से हम सुनने वाले हैं कि क्या क्या उन्होंने किया। और मैं आपको बता दूं, अमर कुमार बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट रहे हैं और हमसे जो है यहाँ पर दिल्ली में पढ़कर गए हैं। तो अमर कुमार ने CHSL निकाला हुआ है कई बार, और उसके बाद उन्होंने अपनी प्रेफरेंस जो है अपने होम टाउन को दी, होम जो है स्टेट को दी। तो इसी कारण से उन्होंने जो है सब इंस्पेक्टर की रैंक में जो है क्वालिफाई किया, और यूपी जो है बिहार पुलिस के अंदर इसमें सब इंस्पेक्टर हैं। तो उनसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले अमर कुमार, आपका स्वागत है बेटे, बहुत बहुत स्वागत है हमारी जो है इस लाइव क्लास के अंदर, लाइव सेशन में। और आप बताएंगे अमर कुमार कि आपने दिल्ली आने का डिसीजन कैसे क्यों लिया, दिल्ली आप क्यों आए पढ़ने के लिए? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। सर हमारा सर मोटो था एसएससी का सर। जी। एसएससी के लिए हम दिल्ली गए थे, तो हमने केडी कैंपस ज्वाइन किया। ओके। तो वहाँ पे केडी कैंपस ज्वाइन करने के बाद सर आपसे मुलाकात हुई। जी। हमको कोई विषय उतना अच्छा नहीं लगता था जितना आप पे प्रेफर करते थे। आपका जो पढ़ाने का तरीका था, जो ओके, थैंक पढ़ाते थे, मतलब बहुत अच्छा था। वो पढ़ाने के बाद जो मोटिवेट करते थे कि यू। क्या करना चाहिए, पढ़ना मतलब कैसे पढ़ना है, क्या करना है हमको कुछ, मतलब तो ये चीज़ से हम ज़्यादा मोटिवेट हुए। बहुत आपकी अच्छी बातों बात। को लेकर हमने अच्छे तरीके से भी सुना, पढ़ा, उस चीज़ हम्म। को रिवीजन किया। फिर सर हम ज़्यादा दिन तो नहीं रह पाए थे सर दिल्ली में। हम्म। फिर हम पुनः वापस आ गए अपने होम टाउन में। ओके। और एसएससी CHSL हुआ था, लेकिन मेरा ये था कि होम टाउन था सब इंस्पेक्टर का, तो इसलिए हमने इसमें ज्वाइन कर लिया। ये तो हमारे अमर लिए आप ज़्यादा अच्छा था। जी बेटे, तो अभी आपकी जो आपका पद है, जो आपकी जिस पद पर आप कार्य हो, तो कौन सा पद है आपका इस समय? बच्चे आपसे ही सुनना हम चाहेंगे। ये सर हम अभी सब इंस्पेक्टर हैं सर। सब बिहार इंस्पेक्टर आप पुलिस हैं में इस सब समय बिहार इंस्पेक्टर। पुलिस में? ओके यस बेटे। सर, सब। हाँ सर, सब इंस्पेक्टर ओके। के पद पे हैं सर। तो बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के जो है जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है। यूपी में हम चले जाएं, बिहार में, राजस्थान में सब इंस्पेक्टर की बहुत यस वैल्यू है, बहुत ज्यादा सामाजिक पावर मिल जाती है। तो क्या यस सर। आपको आपको लगता है कि यहाँ पर गरीब लोगों की सेवा करने का एक अच्छा मौका मिलता है, अच्छा प्लेटफॉर्म है? क्या सोचते हैं आप? हाँ सर, बहुत अच्छा मौका है सर। बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पे होने से एक हम्म। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि हम गरीब, असहाय, जो भी दलित पिछड़े हैं, उनकी हम मदद कर सकते हैं। उनकी सुन के, उनका जो भी बात है उनको अच्छे से सुन समझ के, उनका मदद करके उनको हम सहायता कर सकते हैं। ये हम्म। अगर, हाँ यस सर, ये और बहुत अच्छा मौका है। ये वर्चुअल मीटिंग में बस मैं यही ज्ञान दे रहा हूँ आपको, यही सीख दे रहा हूँ बेटे। जो मेरी शिक्षा आपको मैंने आपको दी है, जीवन का जो सार है मेरा अपना, जो टीचिंग का रहा है, कि बस गरीबों की हेल्प करते जाना है अपनी इस जो यस है जॉब के माध्यम से। बस यही मेरी शिक्षा आपके लिए है। और बाकी आपका खुद का हार्डवर्क है, टीचर का तो मार्गदर्शन होता है, खुद का आपका हार्डवर्क है। ठीक यस है, सर। बहुत अच्छी बात है। तो विद्यार्थियों, आपने सुना खुद का हार्डवर्क है अमर का, जो यहाँ तक पहुंचे हैं और गरीबों की हेल्प भी कर रहे हैं। वहां पर जो है हम जिस क्षेत्र में भी जाएं, चाहे हम IPS बने, IAS बने, सब इंस्पेक्टर हैं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, समाज की सेवा करना, गरीबों की हेल्प करना, ये हमारे प्राथमिक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब आते यस हैं सर। बेटे मेन पॉइंट पर। अमर, ये बताइए कि यस CHSL में सर। है, ठीक है, हमें किस विषय पे ध्यान देना चाहिए पढ़ने के लिए? विद्यार्थी को कौन से? CHSL CHSL के लिए तो सर बहुत ज़रूरी है इंग्लिश। इंग्लिश का अच्छा होना ही CHSL को क्रैक कर पाना संभव है। कि इंग्लिश अगर नहीं सही रहे, स्ट्रॉन्ग ना हो, तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे CHSL के लिए। तो ओके। ज़रूरी है सब विषय को लेके चलना। साथ साथ इंग्लिश में तो हम हमारे यहाँ तो देखते हैं कि बहुत लड़के डरे हुए रहते हैं इंग्लिश से? इंग्लिश में सब कोई। हाँ सर, बहुत मतलब यहाँ का बात यहाँ ये है कि बिहार बोर्ड में इंग्लिश का नहीं है ज़्यादा अति महत्व है, मतलब नहीं कोई ओके। करना चाहता है। क्योंकि मैट्रिक के बाद लोग इंटर ले लेते हैं, BA ग्रेजुएशन, और इंग्लिश से दूर भागने लगते हैं। इसीलिए इंग्लिश टफ हो जाता है इधर के लिए। लेकिन फिर भी अगर अगर CHSL SSC ये सब क्रैक करना हो तो इंग्लिश तो बहुत ज़रूरी है। असल तो चारों विषय को जब तक हम एवरेज लेके नहीं चलेंगे तो फिर संभव नहीं है।
पूरी हमने बात का मेहनत जो किया तो जी, हम उस पे जी अमर, बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा बोला। अमर की बात करने एक चार्ज निकाला कि भाई इंग्लिश को महत्व देना सीएचएसएल वगैरह में, ऐसे एग्जाम में, सीजीएल में बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और यस खासकर जी स्टेट जो एग्जाम होते हैं बिहार पुलिस के, सब इंस्पेक्टर के, या अपने हमारे एसआई जो यूपी पुलिस, उसमें इंग्लिश का इतना महत्व नहीं है, लेकिन जो सेंट्रल नहीं गवर्नमेंट के एग्जाम है उनमें इंग्लिश का बड़ा महत्व है। अब आते हैं बेटे आपका जो है बिहार पुलिस की जो जर्नी है, बिहार पुलिस की जो यस आपकी यात्रा रही, जो आपने किया, तो बिहार पुलिस में ऐसा कौन सा विषय जिस पे हमें और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ये बताइए आप। सर, बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सर जीएस। ओके। जीएस का होना मतलब इसमें फर्स्ट प्री में सर उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं हम्म। और 100 के 100 क्वेश्चन जीएस होते हैं। इसी हम्म। सेकेंड पेपर भी होता है 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन जीएस होते हैं, बाकी मैथ रीजनिंग होते हैं। इसीलिए जीएस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सर, हम लोग को जैसे ऑनलाइन क्लास कर लिए, ऑनलाइन क्लास करने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है सर ग्रुप डिस्कशन का होना। ग्रुप मतलब डिस्कशन। आपस में, हाँ एकदम सर, 2 4 10 लड़कों को ग्रुप ग्रुप बनाइए और रोज चैप्टर वाइज, जैसे कोई चैप्टर हो गया उसको दे, मतलब चैप्टर को अपना बांटिए। हाँ ये चैप्टर कल हम लोग पूछेंगे, ये चैप्टर को करेंगे, और उस चैप्टर को रोज रिपीट कीजिए, पूछिए, आपस में डिस्कस कीजिए। आपस हम्म। में डिस्कस करने से क्या होगा कि उस चीज का रिवीजन होता रहेगा डेली, और उस तौर पे अच्छा तैयारियां होगी। और हम्म। सबसे ज्यादा जरूरी है सर, हम मानते हैं कि इसके लिए क्यूज करना जरूरी है, और सेट प्रैक्टिस, डेली सेट प्रैक्टिस। एक ओके। सर ओके। डेली सेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम उस चीज का जिस एग्जाम के लिए बैठना है उस चीज के लिए पहले से हम प्रिपरेशन कर रहे हों, उसका हम्म। सेट प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो चीज हमको ज्यादा आसानी हो जाती है। इसीलिए हमको जरूरी है कि ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप बनाया जाए, एक अच्छा सा ग्रुप जिसमें अच्छे अच्छे होनहार बच्चे हों, टैलेंट हों, अपना ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप माहौल में रह के क्यूज कीजिए, सेट प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत जरूरी है सर, ये एग्जाम क्रैक करने के लिए। देखिए, दो बातें जो अमर की बातों से डिस्कशन हुआ है, बीइंग एन ऑफिसर, जो उन्होंने बताई है, सबसे पहला है आपका जो है कि आपको जीएस पे स्पेशल इम्फेसाइज करना है, जोर देना है, अगर आपको जो है स्टेट जो है बिहार में सब इंस्पेक्टर की रैंक को आपने प्राप्त करना है। दूसरी बात जी जो इन्होंने कही है, जो मुझे अब तक मैंने कंक्लूड किया, निष्कर्ष निकाला है, दूसरी बात है ग्रुप बनाइए आप, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप है या ग्रुप डिस्कशन है। किस तरीके से अपने थॉट को आप सामने रखें, दूसरे के थॉट को सुने, विचारधारा जहां जी एक प्रकार से एक्सचेंज होगी, तब जाके निष्कर्ष निकलता है कि कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ मेरे अंदर कमी है, और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषय हैं जहां पर मुझे और ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अपनी कमी का मूल्यांकन कर सकते हैं, दूसरे से आप सीख भी सकते हैं। तीसरा जो बात निष्कर्ष निकला है वो ये आया है कि कहीं ना कहीं आपको जो है सेट बनाने हैं, प्रैक्टिस सेट जितने अधिक आप बनाएंगे उतना ही बेहतर हाँ रहेगा। सर। और बच्चों, प्रैक्टिस सेट्स के लिए मैं आपको बता दूं, मैं इस समय जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्टिकर मेरे लगा हुआ है, अनअकैडमी का हिस्सा हूँ। शाम को 6 बजे मैं फ्री क्लास लेता हूँ हर रोज, मंडे टू सैटरडे। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए शाम को 6 o'clock 6 PM। और उसका कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, फोन के, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। शाम को 6 बजे मेरे साथ जुड़िए, फिर देखिए प्रैक्टिस आपकी होगी तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अच्छा आप बताइए, अगर आपने कभी अनअकैडमी का नाम सुना आपने? हाँ सर, अन अकेडमी से हम जब अपने घर होम टाउन आ गए थे सर, जी। तो हमने अन अकेडमी से क्लास सर कर रहे थे। अन अकेडमी बहुत अच्छा लग रहा था सर, हमको पढ़ रहे थे। तो अच्छा मतलब अच्छा। जब भी टाइम मिलता था हम लोग को ग्रुप डिस्कशन करने के बाद, या जब हम लोग अपना क्यूज कंप्लीट कर लेते थे, तो हम सर ऑनलाइन क्लास करते थे अन अकेडमी से। हमको बहुत अच्छा लगता था उसको पढ़ना। मतलब एक एक चीज को पॉइंट बाय पॉइंट समझाया जाता है सर वहाँ। उतने मतलब हमको जरूरी नहीं लगता है कि सर अब बाहर कहीं जाना, दिल्ली या पटना जाके पढ़ना। अब घर बैठे सुविधा मिल रहा है सर, आप लोग जैसे सर टीचर हैं, ऑनलाइन क्लास दे देते हैं सर, फ्री फ्री दे देते हैं क्लास। उससे सर क्या होता है कि जो भी गरीब असहाय ये गांव घर में बच्चे हैं, ये सर डायरेक्ट जुड़ जाते हैं आप लोग से, और वो बहुत पढ़ अच्छी पाते बात, हैं, उस चीज को समझ बहुत अच्छी पाते हैं बात, सर। यह बात तो आपने ये बहुत सर अच्छी बहुत कही। अच्छा लगता है बहुत सर। अच्छा लगा, बहुत क्लैपिंग करने का मन करता है मैं विद्यार्थी के तौर पे, आप बच्चे के लिए। तो बहुत अच्छे विचार है, यस और सर। आपके बहुत, ईश्वर आप बच्चों को कामयाब करे, आगे ऑफिसर बनाए, एसपी सर तक सब आप। आपकी दुआ है सर, आप लोगों की दुआ है सर, आपका सर हमको बहुत मोटिव हुआ है सर। आपका जो भी बताया हुआ चीजें हमको अभी तक याद है सर, हम हमेशा याद करते रहते हैं कि सुंदर सर थे हमारे। बहुत अच्छा हम लोग को मोटिव करते रहे पढ़ाने के बाद। जो आपका मोटिवेशन था सर बताने का, मोटिव करने का, वो सर उसी का है देन कि हम लोग मेहनत किए, कड़ी मेहनत के बाद सक्सेस हुए।
नहीं अमर आज हम बेटे लोग अपने। जी, आपका देखिए व्यक्ति में एक ह्यूमन वैल्यूज होते हैं, मानवीय मूल्य होते हैं, वो आप में दिखाई देते हैं आपकी बातचीत से भी। बड़ा अच्छा लगा बेटे आपसे बात करके, और मैं समझता हूँ कि आगे चल के आप एसपी तक जाएंगे। ठीक है जी, हमारी ये कामनाएं हैं, और आपकी बातों यस से सर। बच्चे मोटिवेट हुए होंगे। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन में चलते चलते पूछता हूँ कि आप बिजी भी होंगे, अपनी ड्यूटी पर होंगे बेटे आप। एक छोटा सा हाँ हाँ सर। क्वेश्चन आपसे पूछूंगा लास्ट में, जो है ग्रामीण परिवेश के बच्चे को किन किन कठिनाई को सामना करना पड़ता है एक ऑफिसर बनने के लिए? जैसा आप भी ग्रामीण परिवेश से रहे हैं, ठीक है जी, तो यस किन कठिनाई का सामना आपने किया, थोड़ा सा मुझे ब्रीफ में बता दें, संक्षेप में थोड़ा। सर, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सर मनी का, पैसा का सर। ऐसे का प्रॉब्लम। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम बहुत होता है सर। मतलब वो उनके पास उतना सुविधा नहीं हो पाता है कि कहीं जाके पटना या बड़े-बड़े शहरों में दिल्ली या बनारस या कहीं इलाहाबाद जाके पढ़ पाएँ। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए सर हम हमारे देखने से यही ज़रूरी है कि आप कहीं भी रहें, होम टाउन या कहीं भी रहें, वहाँ पे अपने मतलब खुद का कोचिंग कराएँ, मतलब होम ट्यूशन जो होता है ना सर, होम जी जी। ट्यूशन पढ़ाएँ, पढ़ें, और ये हम्म। करते रहने से अपनी तैयारियाँ भी हो जाएँगी, और हम्म। 10th 11th के बच्चों को पढ़ाने से अपना भी तैयारियाँ हो जाएँगी। इसीलिए हम्म। सर हमको जहाँ तक ये होता है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको ज़रूरी है कि पढ़ते रहना है, पढ़ाते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। इतना बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात अमर ने यहाँ पर कही। उन्होंने कहा कि भाई आप अपने कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपने कोचिंग ले लिया, अपना कोचिंग कंप्लीट कर लिया, दूसरों को मार्गदर्शन कीजिए, दूसरों को मोटिवेट कीजिए, और दूसरों की जो यस सर। डेवलपमेंट है, कामयाबी है, उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। यही एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की इंसानी है। तो अमर, आपसे बहुत अच्छी बातचीत रही बच्चे, और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ हमारी बेस्ट विशेष है आपको, जो है आगे कामयाब हो, अच्छे ऑफिसर बने, और ऐसे थैंक समाज की सेवा करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और प्यारे बच्चों, मैं आज यू सर। जो है अमर का धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने टाइम निकाला, क्योंकि कई दिन इसकी ड्यूटी बहुत बिजी चल रही थी, आज ये थोड़ा टाइम निकाल पाए, बहुत बिजी थे ये। और धन्यवाद यस सर। करता हूं उनका भी, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हालांकि है हमारे विद्यार्थी ही, लेकिन उसे टाइम देना पड़ता है फिर। यस सर। चलिए, बहुत चलिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा हमारा आपके साथ, और बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा बेटे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। थैंक यू सर। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते।